री-इनकार्नेशन इसेके एनिमे, लव इट या हेट इट, ये मॉडर्न एनिमे के सबसे एक्साइटिंग ट्रेंड्स में से एक है। ये शोज एक सिंपल आइडिया लेते हैं, दूसरी दुनिया में रीबॉर्न होना, और उसे प्योर क्रिएटिव मैजिक में बदल देते हैं। तो री-इनकार्नेशन इसेके अभी भी चार्ट्स पे टॉप क्यों कर रहे हैं? चलिए इन फैन फेवरेट सीरीज की फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करते हैं। नंबर 10, I was reincarnated as the seventh prince। हर री-इनकार्नेशन सीरीज एक कैरेक्टर को रियलिस्टिक दुनिया से फैंटेसी दुनिया में ही नहीं ले जाती। I was reincarnated as the seventh prince एक ऐसे मेज की कहानी है जो अपनी पहली लाइफ में टैलेंटेड नहीं था। लॉयड के रूप में रीबॉर्न होकर जो उसके किंगडम का सेवेंथ प्रिंस है, उसे इमेंस मैजिकल टैलेंट और अनपैरेलल्ड नॉलेज मिलता है। इस बार लॉयड ज्यादा से ज्यादा पावरफुल मैजिक सीखने के लिए ऑब्सेस्ड है। ये सीरीज सिर्फ एक ओवरपावर्ड प्रोटैगनिस्ट के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कोई कितना ज्यादा ओवरपावर्ड हो सकता है, उसकी लिमिट्स को पुश करना। लॉर्ड के लिए कोई भी एंशिएंट मैजिक इतना ऑब्स्क्योर नहीं है कि वो उसे मास्टर ना कर सके। ह्यूमर तब शाइन करता है जब लॉर्ड अपनी एबिलिटीज को एनहांस करने के क्रिएटिव तरीके ढूंढता है। अक्सर अपने आस पास के लोगों को कंफ्यूज कर देता है, चाहे वो एक डेंजरस मजिन को टेम करना हो या एडवांस्ड की मैनिपुलेशन मास्टर करना हो। लॉर्ड के एडवेंचर्स एंटरटेनिंग और अनप्रेडिक्टेबल दोनों है। नंबर 9, री-इनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड। री-इनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड का टाइटल एब्सर्ड लग सकता है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज मत हो। ये एनीम सरप्राइजिंगली अच्छा है। कहानी एक नेमलेस प्रोटैगनिस्ट की है जो एक मैजिकल स्वॉर्ड के रूप में री-इनकार्नेट होता है। वो जल्दी ही फ्रांस से मिलता है एक यंग गर्ल जो उसकी विल्डर बनती है, और साथ में वो ऑल टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स बनने के क्वेस्ट पे निकलते हैं। अपने सिंपल प्रेमिस के बावजूद ये सीरीज एक होलसम और एंजॉयबल एक्सपीरियंस देती है। स्वॉर्ड और फ्रैंक के बीच की डायनामिक हार्ट वार्मिंग है, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट एक फादरली रोल निभाता है, उसकी ग्रोथ और सेफ्टी का ख्याल रखता है। अपने लवेबल कैरेक्टर्स और एंगेजिंग स्टोरी के साथ री-इनकार्नेटेड एज अ स्वॉर्ड लिस्ट में अपनी जगह बनाता है, भले ही वो बॉटम के पास हो। नंबर 8, ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड ओवरपावर्ड री-इनकार्नेशन प्रोटैगनिस्ट के आइडिया को एक्सट्रीम पे ले जाता है। कहानी आइंस उवलगाउन की है, एक फॉर्मर गेमर जो अपने फेवरेट MMORPG में ट्रैप्ड हो जाता है और एक ऑल पावरफुल अनडेड ओवरलॉर्ड बन जाता है। आइंस के लिए कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है, और उसकी अनमैच्ड स्ट्रेंथ उसे हर सिचुएशन को इजीली डोमिनेट करने देती है। ओवरलॉर्ड को जो चीज अलग करती है वह है ऐसे इमेंस पावर को ऐसी दुनिया में वील्ड करने के मोरल इम्प्लीकेशंस की एक्सप्लोरेशन, जहां बाकी सब कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट है। सीरीज ने इसे के एनीमे स्केलेटन नाइट ट्रोप को भी पॉपुलर बनाया, इसकी जगह एक जॉनर डिफाइनिंग क्लासिक के रूप में पक्की कर दी। नंबर 7, द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सबसे आइकॉनिक री-इनकार्नेशन एनिमे में से एक है, जो फेमिलियर ट्रोप्स और यूनिक स्टोरी टेलिंग के ब्लेंड के लिए जाना जाता है। प्रोटैगनिस्ट नाओफुमी सबसे कमजोर वेपन्स एक शील्ड के साथ रीबॉर्न होता है, और एक क्राइम का झूठा इल्जाम लगने के बाद जल्दी ही मुश्किल का सामना करता है। जैसे नाओफुमी दूसरे आउटकास्ट्स के साथ टीम बनाता है, वो ग्रेजुअली प्रोमिनेंस पे आता है, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस को ओवरकम करता है। जबकि सीरीज ने फैंस के बीच कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, इसकी अपील नाओफुमी की मेहनत से जीती हुई विक्ट्रीज को देखने में है। ये एक क्विंटेसेंशियल पावर फैंटेसी है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट है जो सच में अपनी सक्सेस के लिए लड़ता है। नंबर 6, सागा ऑफ तान्या द इविल। सागा ऑफ तान्या द इविल टिपिकल री-इनकार्नेशन फॉर्मूला को फ्लिप कर देता है। हीरो पे फोकस करने के बजाय सीरीज तान्या पे सेंटर्ड है, एक रूथलेस और मोरली एम्बिग्युअस प्रोटैगनिस्ट। एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में एक यंग गर्ल के रूप में री-इनकार्नेट होने के बाद तान्या एक फियरसम सोल्जर बन जाती है, रैंक्स में ऊपर उठने और अपने कर्स्ड एग्जिस्टेंस से बचने के लिए डिटरमिन्ड। ये डार्क और थॉट प्रोवोकिंग सीरीज जॉनर पे एक फ्रेश टेक ऑफर करती है, अपने विलेनस लीड और मोरली कॉम्प्लेक्स नैरेटिव के साथ। सागा ऑफ तान्या द इविल उन फैंस के लिए एक स्टैंड आउट एंट्री है जो यूजुअल हेरोइक टेल से कुछ अलग चाहते हैं। नंबर 5, असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म। असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म री-इनकार्नेशन जॉनर में एक चार्मिंग और होलसम एंट्री है। माइंड अपनी पास्ट लाइफ में एक एविड रीडर ऐसी दुनिया में रीबॉर्न होती है जहां बुक्स एक लक्जरी है। रीडिंग के लिए अपने लव को रिकिंडल करने के लिए डिटरमिन्ड वो अपनी खुद की बुक्स बनाने निकल पड़ती है। ये सीरीज अपने स्लोअर स्लाइस ऑफ लाइफ अप्रोच के लिए अलग है। माइंड की अपने ड्रीम को अचीव करने की जर्नी पे फोकस करती है। इसकी हार्ट वार्मिंग स्टोरी और यूनिक प्रेमिस असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म को एक्शन पैक्ड इसेके एडवेंचर
एडवेंचर से ब्रेक चाहने वाले फैंस के लिए एक डिलाइटफुल वॉच बनाती है। नंबर 4, कोनोसुबा, गॉड्स ब्लेसिंग ऑन दिस वंडरफुल वर्ल्ड। पहली नजर में कोनोसुबा एक जेनेरिक इसेके सीरीज लगती है, लेकिन ये जल्दी ही अपनी हिलेरियस कॉमेडी और लवेबल कैरेक्टर से खुद को अलग करती है। कहानी कजुमा की है, एक फॉर्मर एनईटी जो एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है और डीमन किंग को हराने का टास्क दिया जाता है अपनी होपलेसली डिसफंक्शनल पार्टी के साथ। कोनोसुबा पैरोडी में एक मास्टर क्लास है, क्लासिक फैंटेसी ट्रोप्स का मजाक उड़ाता है जबकि जोर से हंसी आने वाले मोमेंट्स देता है। इसका ह्यूमर, क्वर्की कैरेक्टर्स और केओटिक एडवेंचर्स का ब्लेंड इसे सबसे फनी रीइंकार्नेशन एनीमे से एक बनाता है। नंबर 3, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। अपने अनयूजुअल टाइटल के बावजूद दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सबसे बेस्ट इसेके एनीमे से एक है। कहानी रिमोरू टेम्पेस्ट की है, एक आदमी जो एक मैजिकल वर्ल्ड में एक पावरफुल स्लाइम डीमन के रूप में रीइंकार्नेट होता है। रिमोरू एक पीसफुल सोसाइटी बनाने का सपना देखता है और वेरियस रेसेस और फैक्शंस को यूनाइट करने के लिए अपनी यूनिक एबिलिटीज का यूज करता है। सीरीज एक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। इसका ह्यूमर, पॉलिटिक्स और हार्टफेल्ट मोमेंट्स का मिक्स ये इंश्योर करता है कि हर किसी के एंजॉय करने के लिए कुछ ना कुछ हो। नंबर 2, द एमिनेंस इन शैडो। द एमिनेंस इन शैडो रीइंकार्नेशन इसेके पे एक फ्रेश टेक है, एक्शन और सटायर को ब्लेंड करता है। मिनोरू केजनो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऑब्सेस्ड एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है जहां वो फाइनली अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है। वो शैडो गार्डन बनाता है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कल्ट ऑफ डायब्लो से लड़ रहा है, भले ही वो सोचता है कि ये सब एक इलैबोरेट फैंटेसी का पार्ट है। सीरीज ओवर द टॉप एक्शन को सेल्फ अवेयर ह्यूमर के साथ कंबाइन करने में एक्सेल करती है। इसे जॉनर के फैंस के लिए एक मस्ट वॉच बनाती है। नंबर 1, मुशोकु टेंसी, जॉबलेस रीइंकार्नेशन। मुशोकु टेंसी जॉबलेस रीइंकार्नेशन जल्दी ही रीइंकार्नेशन इसेके जॉनर का एक कॉर्नरस्टोन बन गया है। कहानी रूडियस ग्रेराट की है, एक आदमी जो एक मैजिकल वर्ल्ड में रीबॉर्न होता है, जो लाइफ में अपने दूसरे चांस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कसम खाता है। अपनी रिच स्टोरी टेलिंग, कंपेलिंग कैरेक्टर्स और स्टनिंग एनिमेशन के साथ मुशोकु टेंसी जॉनर को न्यू हाइट्स पे ले जाता है। स्टूडियो बाइन की सोर्स मटेरियल को अडेप्ट करने की डेडिकेशन ने हर एपिसोड को एक मास्टरपीस जैसा फील कराया है। इस सीरीज को हमारी लिस्ट में टॉप स्पॉट दिलाया है और ये हमारी रैंक 10 बेस्ट रीइंकार्नेशन इसेके एनीम की लिस्ट को रैप अप करता है। क्या आपका फेवरेट कट बना पाया या आपको लगता है कि हमने एक मिस कर दिया? हमें कमेंट्स में बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।